हमारे एमपी बोर्ड के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आपका जो एग्जाम है ना वो फरवरी में है और 18 फरवरी के दिन आपका पेपर है इतिहास का। इसी श्रृंखला में मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, कहीं और दूसरी जगह भटकने मत। देखिए, एक तो पेपर हो गया इतिहास का पहला पेपर, चाहे आप एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूं ध्यान से पहले सुन लीजिए, भले आपको जमे तो करिएगा, नहीं तो भले मत करिएगा, पहले सुन लीजिए। 4 पेपर है बेटा, एमपी बोर्ड के जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, बस 4 पेपर आप करोगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि 80 के 80 नंबर आपको दिला दूं, और ऐसे 50 क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू डाल दिए हैं, 50 क्वेश्चन मात्र, कि जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की है, इशारे में आप समझ जाइएगा, सारी चीजें मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए, इतिहास का पेपर अपन सोल्व करने जा रहे हैं, पहला पेपर है ये सेट ए। चलिए, रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, रोमन साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो थी यूनानी, स्पेनिश की, लैटिन की, अंग्रेजी। तो देखिए बेटा, लैटिन जो भाषा थी ना वो रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। पेपाइरस है, पेपाइरस क्या है, एक पौधे का नाम है, पेपाइरस क्या है, एक पौधा है। चंगेज खान का प्रारंभिक मूल नाम क्या था? चंगेज खान का जो प्रारंभिक नाम था ना वो था तेमुजिन। क्या था? तेमुजिन। कैथेड्रल नगर किस देश में है? कैथेड्रल नगर जो है वो है आपका इंग्लैंड में, कि इटली में, कि फ्रांस में, कि अमेरिका। यहां पर आपका राइट आंसर रहने वाला है फ्रांस। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी जो है उसका आविष्कार किया था रॉजर बेकन ने। याद रखिएगा बेटा, मैंने कह दिया आपको कि आप वो 18 फरवरी के दिन आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मेरा जो दो पेपर बता रहा हूं ना उनको आप केवल पढ़ के भी चले जाओगे ना, तो ये जवाबदारी कि आपको 60 से 65 नंबर आ जाएंगे। कोशिश तो यही है बेटा मेरी कि आपको 80 के 80 नंबर दिला दूं। कोशिश भी करूंगा, धीरे से निकाल लेंगे सारी चीजें, आप इशारे में समझ जाइए। तो समझते हैं इसको, पहले इसको समझो। नानकिंग की संधि कब हुई थी? नानकिंग की संधि हुई थी 1842 ईस्वी में। हो गया। यहां पर अपन देखते हैं तो पहले का आपका आ जाएगा लैटिन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि सेम पेपर रहने वाला है दोनों का, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ए प्लांट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा चंगेज खान का ओरिजिनल नाम जो था वो क्या था? तेमुजिन था। चौथे के अंतर्गत आ जाएगा इन विच कंट्री इन इज द कैथेड्रल सिटी, तो ये आ जाएगा आपका फ्रांस में। पांचवे के अंतर्गत आ जाएगा रॉजर बेकन, और यहां से आपका आ जाएगा ये बी ऑप्शन। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक का भाग है। अब ओल्ड टेस्टामेंट जो है किस पुस्तक का भाग है? तो बाइबिल पुस्तक का भाग। किसका हो गया है? बाइबिल पुस्तक का भाग है। रोम आधुनिक देश में स्थित है। जो रोम है वो किस देश में स्थित है? तो इटली में। सामंती समाज में कृषि दासों को डेडिडेस कहा जाता है, तो कृषि दासों को क्या कहा जाता है? सर्फ। सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग किसका था? तो यहां पर आप जाए किसानों का, यानी कि कृषकों का। हो गया। द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडिडेस हैं। द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजिलो है। यहां पर लिख देते माइकल एंजिलो। आराम से समझिएगा बेटा ना, थोड़ा बहुत सुनोगे भी ना ध्यान से तो याद रहेगा, बाकी आधी चीज याद कैसे रहेगी मेरे बाबू, है ना। ठीक है। तो बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष 1808 ईस्वी में हुई थी। बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई थी? तो 1808 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं हमारे वो इसको भर लेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से, धैर्य से, शांति से सारी चीजों को करेंगे। द ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, तो बाइबिल इसका जाएगा, इज पार्ट ऑफ द बुक। बाकी ये सारी चीजें बेटा ऊपर है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर उत्तर का आपको ट्रांसलेट करके लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से शांति से सारी चीजें कर लीजिएगा। अगला देखते हैं जोड़ी, क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ना मात्र चार्ज है बेटा, देखिए वो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सोल्व कर रहे हैं, यूट्यूब पर मैं फ्री कंटेंट दूंगा, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन है, ऐसे 50 क्वेश्चन की जो 100% श्योर आ ही रहे हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत सोल्व करके जमा करना पड़ता है ना। चलिए, असुर बनीपाल, नंबर दे लेना, जम जाए तो ले लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं, बाकी तो फ्री कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ बेटा। असुर बनीपाल, असुर बनीपाल का जाएगा आसीरिया। सी ने का कहा जाएगा रोमन दार्शनिक। यास, यास का आपका जाएगा चंगेज खान की विधि संहिता। पिप, पिप का जाएगा लॉर्ड द्वारा नाइट्रस को प्रदत्त भूक्षेत्र। तीथ, तीथ का आपका जाएगा यहाँ पर चर्च वाला द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर। पोप, पोप के अंतर्गत जाएगा कैथोलिक चर्च का प्रमुख। जेम्स कुक, जेम्स कुक है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। अगला देखते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका 4th, ये 7 न्यू साउथ वेल्स है, और ये 6 नंबर का जाएगा आपका, और आसीरिया आपका 1st है, और रोमन वाला आपका 2nd, और यहां पर 3रा, और ये अंत वाला जो है वो 5वां। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में हैगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? मेसोपोटामिया में हैगिंग जो गार्डन है वो कौन से शासक ने स्थापित कराया था? नेबूजा रेजार ने किया था। किसने? नेबूजा रेजार, हो गया। चलिए, पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? पेपाइरस से। पेपाइरस से। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो मोंक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मोंक, ठीक है भैया। होपी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी समुदाय था। किस प्रकार का? तो ये आदिवासी था बेटा। आदिवासी समाज। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? सॉरी, अफीम कहां है? पहला अफीम युद्ध, सॉरी, अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो ये है आपका चीन से, चाइना। बट आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डरते बहुत है। अरे 11th है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा ले खड़ा हूं, बिल्कुल बिल्कुल डरो मत आप, ठीक है। क्योंकि आप एक बार विचार कर लो कि पास है तो पास है, फेल होने की दिक्कत है ही नहीं। वैसे अच्छे नंबर दिलवाऊंगा यार, मेरी कोशिश थी। देखिए, आपको समझदार बेटा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके पास पढ़ने वाला व्यक्ति कमजोर रहे। कोई भी टीचर हमेशा यही चाहेगा कि उसके पास बच्चे पढ़ने वाले जो अच्छे नंबर के साथ स्कोर करें। मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं करोगे तो कोई नहीं आएंगे, ठीक है। पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? 1804 ईस्वी में हुआ था। 1804 ईस्वी में हुआ था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? 1949 में थी। 1949 ईस्वी में हुई थी। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आप ट्रांसलेट करेंगे, बढ़िया से ऊपर से लेंगे स्क्रीनशॉट आंसरों का, ठीक है। यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ताम्र पत्रों पर लिखा नहीं करते थे, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी असत्य, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत बात। अब सही क्या आंसर है? तो सही आंसर ये है बेटा इसका कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ना,
वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। किस पर लिखते थे? सही उत्तर में लिख देता हूं यहां पर। किस पर लिखते थे? मिट्टी की, ठीक है, पट्टिकाओं पर। मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। हो गया इतना। चलिए अगला पढ़ते हैं, दूसरा। अब अगला है हमारा कि रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। तो ये बात भी आपकी गलत है, क्योंकि वहां पर जो प्रचलन था ना वो था एकल परिवार का। इसका एकल परिवार का प्रचलन था, ठीक है, एकल परिवार का प्रचलन था, संयुक्त परिवार का नहीं था। हो इतना, ठीक है, ताकि आपसे पूछ ले कि रोमन साम्राज्य में किस प्रकार के प्रचलन था, तो एकल परिवार का था। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, ऐसा भी बता सकते हैं। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, बिल्कुल। अब यहां से आपकी सत्य बात है। चर्च द्वारा किसानों पर लिया जाने वाला कर को तीत कहते थे, बिल्कुल तीत कहते थे। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, ये बात भी आपकी सत्य है। और शोगुन चीन का शासक था, ये बात भी आपकी सत्य है, यानी कि दो ऊपर के गलत थे। यहां से बात करते हैं अपन, तो ये आपका ट्रू फाल्स है, तो ये आपका फाल्स है, ये भी फाल्स है, बाकी सब क्या आपके ट्रू है, ठीक है। हो गया है तो चलिए आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की दो विशेषताएं लिखनी है। हम्मुराबी की विधि साइनता की विशेषताएं बताइए। हो गया इतना। मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? किलकार लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रमुख इसकी विशेषताएं बतानी। रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन की व्यवस्था क्या थी? प्रेसिडेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? चंगेज खान कौन था? यास के विषय में आप क्या जानते हैं? सामंतवाद का अर्थ बताइए, इसकी दो विशेषताएं। मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ बताइएगा। तुर्कों ने कस्तुनिया पर क्यों और कब अधिकार किया? इटली के किन्हीं दो नगरों के नाम जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। हो गया। क्वेश्चन में बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू, सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। नाम मात्र इसका शुल्क रहेगा। देखिए वो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे तो फ्री कंटेंट मिलेगा, पर वहां पर यदि आप कॉल कर रहे हैं तो वहां पे बेटा थोड़ा बहुत 100-200 रुपये चार्ज रहता है, कर दीजिएगा। थोड़ा कम ज्यादा करवा दूंगा, मैं बोल दूंगा टीम से ऑफर है तो, ठीक है। पूछ लीजिएगा कि ऑफर चल रहा है कि थोड़ा, तो करेंगे कोशिश, ठीक है। एक बेटा वहां पर तो मेहनत लगती है यार, उस चीजों को तैयार किया है, बिल्कुल आपको कॉपी में लिखी हुई राइटिंग मिलेगी, तो उसके लिए तो थोड़ा शुल्क भी जमा करना पड़ता है, आप समझदार हैं। और थोड़ी जो चीजें पैसे देके मिलती है वो फ्री में नहीं मिलती यार, आप भी जानते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जितना हो सकता है मैं फ्री दे रहा हूँ, पर बाकी जो वहाँ पर मुझे लगता है कि चार्ज लेना चाहिए तो वहाँ पे मैं आपसे चार्ज भी अदा कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको वास्तव में चाहिए कि ऐसे प्रश्न जो 100% आ रहे हैं ये तो आएंगे, पर ऐसे 100% कम समय में पूरी जानकारी सारे में समझिए, कॉल कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 हो गया। बेबीलोन की मुख्य विशेषता का वर्णन, पुनर्जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव, ये 21वां क्वेश्चन है आपका। हो गया। यहां से देखिए गोल्डरस के बारे में बताना है और ये मानचित्र वाला है। हो गया भैया। तो ये मैंने आपको विषय इतिहास हिस्ट्री के लिए आपको 80 नंबर का पेपर रहेगा 11th के लिए, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने विशेष रूप से ये बताया, 18 फरवरी के दिन आपका पेपर है, तो बिल्कुल आप तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।